हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं डिकिंसन सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 5 से लेकर एपिसोड 7 तक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2021 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 7.5 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप एमिली डिकिंसन के बारे में जान सकते हैं, जो एक मशहूर पोएट है और ये सीरीज एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एमिली से, जो बस सैम के बारे में सोचती रहती है और दूसरी तरफ सू घर के पार्टी के लिए रेडी होती है। और ये पार्टी एमिली के लिए था, जहां सू सबको ये बताने वाली थी कि एमिली की पोएम पब्लिश होने वाली है और इसमें सू ने उसकी बहुत हेल्प किया। फिलहाल पार्टी में सू जब ये बात सबको बताती है तब किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब सैम के बारे में ये बताते हैं कि सैम जिन औरतों को पब्लिश करता है उनके साथ सोता है, जो सुन के एमिली गुस्सा हो जाती है क्योंकि सैम एक शादीशुदा इंसान था। और फिर आगे सैम जब दूसरे लोगों से एमिली को मिलवाता है तब पता नहीं क्यों एमिली को ऐसा लगने लगता है सारे रूमर सच है। और दूसरी तरफ सू जब ऑस्टिन से लड़ती है उन दो लड़कियों को लेके, तब ऑस्टिन सू को बताता है कि उन दो लड़कियों के वजह से सू ये पार्टी थ्रो कर पा रही है और इतने पैसे उड़ा रही है, और उन दो लड़कियों की वजह से ही उनके पास एक घर है। जो सुन के सू सैड जाती है और फिर एमिली सू से पूछती है क्या सैम अपने बीबी को चीट कर रहा है। अब क्योंकि सैम एमिली को पब्लिश कर रहा है तो सब यही सोच रहे हैं उन दोनों का कुछ सीन है। जो सुन के सू गुस्सा हो जाती है और एमिली को समझाती है कि सैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और फिर सू बताती है वो सैम के बीबी मैरी को जानती है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैरी हमेशा उसे एमिली की याद दिलाती है। जो सुन के एमिली खुश हो जाती है और फिर आगे सू एमिली को समझाती है कि उसे पब्लिश होना पड़ेगा, लोग क्या सोचते हैं वो भाड़ में जाए। और फिर आगे पार्टी में जब सब लेक्चर सुन रहे थे तब सैम एमिली को बोलता है लाइब्रेरी में आने के लिए, तो एमिली जब उसके पीछे जाती है तब सू ये सब नोटिस करती है। फिलहाल सैम एमिली को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाता है जो एमिली ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन सैम की बातें सुनकर भी एमिली को ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब नहीं चाहती हो। लेकिन फिर एमिली और सैम जब एक दूसरे को देख रहे थे तभी वहाँ पे सू आ जाती है और उन दोनों से पूछती है कि उन दोनों ने लेक्चर क्यों नहीं सुना। तो सैम बताता है वो ये लेक्चर पहले सुन चुका है। और फिर सू से हम व्यूअर्स को पता चलता है कि सैम आज रात ऑस्टिन के घर रुकने वाला है। लेकिन फिर सैम एमिली को बोलता है आज रात उसके लिए एक पोएम लिखने के लिए। तो आगे एमिली जब घर जाके मैरी के लिए एक लेटर लिख रही थी तब वो सैम के साथ फिजिकल होने के बारे में इमेजिन करती है और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एमिली की पूरी फैमिली से, जो एक ओपेरा देखने गए थे और वहाँ पर एमिली सू को देख के इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन फिर सैम जब उनसे मिलने आता है तब एमिली उसको ऐसे देखती है जैसे वो उसके प्यार में पागल हो गई हो। और फिर आगे एमिली जब कहती है कि उसे सैम से बात करनी है तब सैम मना कर देता है। अब क्योंकि वो शो देखने सैम की बीबी नहीं आई थी इसलिए सू इंसिस्ट करती है एमिली को उसके साथ बिठाने के लिए। तो आगे सैम और एमिली जब साथ में बैठते हैं तब बाकी सब उन दोनों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। और दूसरी तरफ सू जब ऑस्टिन से बात कर रही थी तब ऑस्टिन की बातें सुन के हमको ऐसा लगता है कि ऑस्टिन सू के साथ कुछ नहीं है और जरूर उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है। फिलहाल कहानी में आगे एमिली जब सैम को थैंक्स बोल रही थी उसके लाइफ में आने के लिए और उसे पब्लिश करने के लिए, तब सैम उसे बताता है एमिली ने मैरी को जो चिट्ठी भेजा था वो पढ़ के उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। जो सुन के एमिली सैम से माफी मांगती है, लेकिन सैम गुस्से में बताता है सब उसके बारे में यही बोलते हैं कि वो फीमेल को सपोर्ट करता है, मतलब उनके साथ सोता होगा। ये रूमर उसके बीबी को भी पता है। जो सुन के वो बहुत सैड हो जाती है, जबकि मैरी को ये भी पता है सैम ऐसा नहीं है और वो उसे कभी चीट नहीं करेगा। और फिर सैम एमिली को अच्छे से समझा देता है कि ये सब जो चल रहा है वो प्रोफेशनल है, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। जो सुन के एमिली उससे माफी मांगती है। और फिर कहानी में आगे जब ओपेरा शुरू होता है तब मिस्टर और मिसेस डिकिंसन को ये सब बहुत बोरिंग लगता है और इसलिए वो दोनों चले जाते हैं। लेकिन लेवेनिया और एमिली को बहुत अमेजिंग लगता है। लेकिन फिर एमिली जब सैम के क्लोज हो रही थी तब सैम गुस्सा होके चले जाता है और ये सब सू दूर से बैठ के देखती है। आगे जब ओपेरा चल रहा था तब एमिली फील करती है सू उसके लिए सॉन्ग गा रही है, जो सॉन्ग एमिली ने सैम के लिए लिखा था। और फिर ओपेरा खत्म होने के बाद ऑस्टिन सू को अकेला छोड़ के चले जाता है
जो देख के हमको ऐसा लगता है कि जरूर उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये वही ऑस्टिन है जो सू से बहुत प्यार करता था। और इधर एमिली सबसे झूठ बोल के एडेलिक से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसने बहुत ही अच्छा गाना गाया है। अब क्योंकि एमिली एडेलिक की बहुत ही तारीफ कर रही थी, इसलिए एडेलिक एमिली को स्टेज पर ले जाती है, जहां एमिली इमेजिन करती है सब उसके लिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि वो बहुत फेमस हो गई है। और फिर आगे एमिली जब एडेलिक को बताती है कि वो फेमस होना चाहती है, तब एडेलिक बताती है कि फेम उसके लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि पहले तो लोग तुमसे बहुत प्यार करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद सब हेट करने लगेंगे और फिर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन फिर एमिली अपने सामने सू को देखती है, जो उससे पूछती है कि वो इतना फेम के पीछे क्यों पड़ गई है, क्या एमिली को उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो सुन के एमिली उसको किस करती है और फिर सू चली जाती है। वैसे मैं बता दूं, ये सब एमिली की इमेजिनेशन था, उसके सामने असल में सू नहीं थी। अब क्योंकि सैम ऊपर से सब देख रहा था, तो एमिली ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है मिसेस डिकिंसन से, जो एमिली को उठा रही थी, क्योंकि आज घर की सारी औरतें मिलके स्पा में जाने वाले थे। तो आगे एमिली जब रेडी होकर नीचे आती है, तब वो देखती है सू भी उनके साथ जाने वाली है। और ये सब इसलिए था ताकि सारी औरतें थोड़ा रिलैक्स फील करे। तो आगे जब सब ट्रीटमेंट करा रहे थे, तब एमिली सू को अपने पास बुलाती है, क्योंकि उसे सू से बात करनी थी। जो देख के एमिली की माँ उससे चुप रहने के लिए बोलती है, क्योंकि वो सब यहाँ पर रिलैक्स होने आए हैं। जो देख के एमिली सू को कहीं और लेके जाती है उससे बात करने के लिए। और वहाँ एमिली सू को बताती है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इतने हफ्ते बाद भी उसकी पोएम पब्लिश नहीं हुआ। जो सुन के सू एमिली को समझाती है कि सैम बहुत ही जल्द उसकी पोएम पब्लिश करेगा। जो सुन के एमिली सू को बताती है कि ये सब सारी सू की गलती है, क्योंकि उसने सैम से मिलाया और पब्लिश होने का आइडिया दिया। तो अब एमिली बस फेम के बारे में ही सोच रही है और सैम के बारे में भी। जो सुन के सू एमिली को रिलैक्स होने के लिए बोलती है, क्योंकि सैम उसे बहुत ही जल्द पब्लिश करेगा। और फिर अगले ट्रीटमेंट में एमिली को अपसेट देख के लेवेनिया उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो जब एमिली उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है, तब लेवेनिया एमिली को समझाती है कि वो उस पर प्राउड फील करती है। तो एमिली को ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जेन जब अपने बेबी को लेके ऑस्टिन के पास जाती है एक व्हील बनाने के लिए, तब ऑस्टिन जेन के बेबी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। और फिर जब दोनों किस कर रहे थे, तब जेन को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है और इसलिए जेन चली जाती है। और फिर स्पा में एमिली जॉर्ज को देखती है और उसे बताती है कि वो पब्लिश होने वाली है। जो सुन के जॉर्ज खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एमिली की पोएम्स बहुत पसंद है। और फिर एमिली जब अपने माँ के साथ एक ट्रीटमेंट कराने जाती है, वहाँ वो अपने माँ को बताती है कि वो किसी से प्यार करने लगी है, लेकिन उस इंसान को एमिली की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। जो सुन के एमिली की माँ उसे समझाती है कि ये प्यार नहीं है, क्योंकि एमिली उस इंसान के बारे में ये नहीं कह सकती है कि वो उसका ख्याल रखेगा या हमेशा उसका साथ देगा। जो सुन के एमिली थोड़ा बेटर फील करती है, क्योंकि उसके दिमाग में सैम को लेके जो सोच था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और फिर सारी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद एमिली जब घर जाती है, तब वो सू को बताती है कि वो बहुत बेटर फील कर रही है। जो सुन के सू एमिली को कुछ लिखने के लिए बोलती है, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है। लेकिन फिर एमिली जब घर में देखती है सैम को, तब वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या करने आया है। तो सैम बताता है मिस्टर डिकिंसन सैम के न्यूज़पेपर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब क्योंकि एमिली सैम पर गुस्सा थी, इसलिए वो अपने रूम में जाने ही वाली थी कि तभी सैम उसे बताता है कि अगले दिन उसकी पोएम पब्लिश होने वाला है। जो सुन के एमिली खुश होके अपने सारे पोएम्स सैम को दे देती है। और यहीं पे एपिसोड 7 खत्म हो जाती है और साथ में हमारा वीडियो भी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।